नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता टीवी। क्या नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल कर रहे हैं, रीसफल या एक्सपेंशन? नहीं, नरेंद्र मोदी कुछ और भी कर रहे हैं। अगर आपने अब तक के घटनाक्रमों को बारीकी से देखा सुना होगा तो आप भी समझ सकते हैं, और अगर नहीं समझे तो मैं बतला देता हूं। नरेंद्र मोदी देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा यह भी तय कर रहे हैं, या कहिए कि तय कर चुके हैं। याद कीजिए 2016, याद कीजिए 2016, जब रामनाथ कोविंद को बिहार का राज्यपाल बनाया गया था और कुछ महीनों के अंतराल के बाद 2017 में उनको देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति, देश का प्रथम नागरिक बना दिया गया। क्या आपको नहीं लगता कि उसी घटना की पुनरावृत्ति होने वाली है? 2016 में या कहें 2017 में जब राष्ट्रपति बनाने की बात हो रही थी, तब भी एक नाम आया था और वह था थावरचंद गहलोत का। और जब 2022 में राष्ट्रपति बनाने की बात होगी, तब भी एक नाम आएगा थावरचंद गहलोत का। थावरचंद गहलोत अब तक केंद्र में मंत्री थे, कल तक थे। अब उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया है 2021 में। तो क्या यह संभव नहीं है कि 2022 में थावरचंद गहलोत रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति नहीं रहने पर या उनके बाद उनके सक्सेसर, उनके उत्तराधिकारी हो सकते हैं? यह बहुत संभव है। नरेंद्र मोदी के साथ थावरचंद गहलोत के बहुत मधुर रिश्ते हैं। थावरचंद गहलोत मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश के उज्जैन से आते हैं। उज्जैन जिले के एक छोटे से गांव रुपेटा में उनका जन्म हुआ था। साल था 1948। उस हिसाब से थावरचंद गहलोत 73 साल के हो चुके हैं। वे उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हैं, यानी बीए पास है, स्नातक है। और इनके जीवन की शुरुआत ग्रेसिम इंडस्ट्रीज में मजदूर के रूप में हुई थी, कामगार, वर्कर। यह तो उनकी मेहनत है, सोच है कि वे संघ से संबंधित भारतीय मजदूर संघ में शामिल हो गए और उनकी श्रमिक यात्रा, उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हो गई। नगर अध्यक्ष से लेकर भारतीय जनता पार्टी के रतलाम जिला अध्यक्ष, और वो बढ़ता गया प्रदेश, देश। अभी जब राज्यपाल नहीं बनाए गए थे थावरचंद गहलोत, तो वे 3 पदों पर थे और उनके राज्यपाल बना दिए जाने से 3 महत्वपूर्ण पद खाली हो गए। वह 3 महत्वपूर्ण पद कौन है? एक तो है राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता। 2019 में अरुण जेटली के निधन के बाद उस कुर्सी को थावरचंद गहलोत संभाल रहे थे, राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता। इसके अलावा वे भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख, क्या बोलेंगे, कमेटी, पार्लियामेंट्री बोर्ड, जो उम्मीदवारों का चयन करती है, जो बड़े बड़े निर्णय लेती है। भाई बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड, बीजेपी संसदीय दल, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के भी मेंबर थे, महत्वपूर्ण मेंबर थे। 15 या 16 लोग होते हैं उसमें, 15 या 16 महत्वपूर्ण नेता होते हैं, उसमें भी थे वो। और मंत्री तो थे ही, सामाजिक न्याय मंत्री। तो उनको राज्यपाल बना दिए जाने से 3 पद खाली हो गए, 3 वैकेंसी। अब मोदी किसको कहाँ भरते हैं ये तो वही जाने, भरेंगे। थावरचंद गहलोत 1996 से लेकर 2009 तक लगातार 13 साल लोकसभा में रहे, मध्य प्रदेश के शाजापुर लोकसभा क्षेत्र से। शाजापुर लोकसभा क्षेत्र था उनका, और 2009 तक, 1996 से 2009 तक लगातार
लोकसभा में बने रहे। 2009 में वे चुनाव हार गए थे कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा से, लेकिन थोड़े समय बाद 2 साल बाद ही उनको बीजेपी ने राज्यसभा में भेज दिया 2012 में, और 2012 से लगातार 2021 वे राज्यसभा में बने हुए। 2014 में जब मोदी सरकार आई तब से मंत्री बने हुए और भारतीय जनता पार्टी के टॉप नेताओं में गिने जाते हैं। तो ये बहुत संभव है कि थावरचंद गहलोत का नाम नरेंद्र मोदी के दिमाग में हो अगले राष्ट्रपति के पद के लिए। चौंकिएगा नहीं, मोदी का दिमाग मोदी ही जानते हैं। जय हिंद।